क्या ऐसे सियासी फायदे का फायदा कि अपनी सियासत तो चले उनकी, मोदी की बचती है या नहीं बचती, लेकिन भारत तो फिर तबाह हो जाएगा। तो ये कैसा गेन है मोदी का? बेसिकली मोदी जो है ही इज अ साइकोपैथ। ठीक है जी, ये एक जहनी मरीज है। ठीक है, और ठीक है, कोई भी काम करना हो, किसी जगह भी मेहनत करनी हो, कोई बुराई नहीं है। किसी किस्म का भी काम आदमी कोई करता हो उसमें कोई बुराई नहीं है, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक चाय बनाने वाला आदमी, उसकी सोच उतनी ही है, बीए तक तो उस बंदे ने किया नहीं है। एक बंदा ज़हनी मरीज हो, मैंने उसको कई दफ़ा मशवरा दिया है मोदी को कि लंदन में हार्ले स्ट्रीट में बड़े बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं और दुनिया के अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस वहां से जाके अपना इलाज करवाते हैं। तो मेरे ख्याल में मोदी का भी इलाज वहीं से करवा लें। भारतीय अवाम हमसे मोहब्बत करती है, हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं, और ख़ास तौर पे हम तो बॉलीवुड वालों के बड़े जनाब यहाँ पे मद्दाह हैं। बट देन अगेन मेरे ख्याल में गलती हो जाती है, कौमों से गलती हो जाती है, और इसी तरह भारतीय अवाम से भी गलती हुई। उन्होंने एक ऐसा लीडर चुन लिया जो कि जहनी तौर पे फिट नहीं है, जहनी तौर पे वो एक मफलूज आदमी है। सो उसका इलाज करवा लें, कोई बुराई नहीं होती। इट्स नेवर टू लेट, यू नो। सो उसका इलाज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात यह है कि देखें, झूठ पे झूठ बोलता है, झूठा आदमी है मोदी। झूठा आदमी इसलिए है कि कहते हैं हमने तो राफेल उड़ाए ही नहीं थे। नहीं, तू की फाख्ता उड़ा रहे ऐसे भाई थे, की उड़ा रहे ऐसे तू। ठीक है, सो बेसिकली राफेल अगर तुमने नहीं उड़ाए तो क्या उड़ाए थे तुमने? So he's a liar, he's a compulsive liar, Moody is a compulsive liar. So इसके अंदर, मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर आज़ादी की जो तहरीकें चल रही हैं, उनमें से कई तहरीकें ऐसी होंगी जो आप आइंदा आने वाले वक्तों में देखेंगे कि वो कामयाब होगी। इंडिया जो है उसको कोई नहीं तोड़ेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ मोदी खुद तोड़ेगा। मोदी को खुद तोड़ेगा, इस मुल्क को, इंडिया को मोदी खुद तोड़ेगा। किसी को कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। और राना साहब ये वो तोड़ भी रहा इंडिया है जो ना, है हिस्सों में तकसीम होगा। जिस तरह से ठीक है, मजहबी इंतशार बढ़ा रहा है और बाकी सारी चीजें वो अपने ही मुल्क में कर रहा है। राना साहब, हुकूमत पर जवाबी कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है। आज सलामती कमेटी का दोबारा इजलास हुआ है, और पाकिस्तान के लिए अब कितना जरूरी है कि भारत को एक सही से ठीक ठाक जवाब दिया जाए, क्योंकि आवाम ये चाह रही है। देखें, बात सुने, सिंपल सी बात है, हम इस ट्रैप में नहीं जाएंगे। वी विल नॉट वॉक इन टू दिस ट्रैप आवरसेल्व्स। ठीक है, हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक, जब हम समझेंगे कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है और हम समझेंगे कि जनाब इस वक्त हम वहां पे अटैक कर सकते हैं, और हम अपनी मर्जी से जगह भी चुनेंगे, अपनी मर्जी से वक्त भी हम अपना खुद मुतय्यन करेंगे, और फिर हम अटैक करेंगे। हमारे पे कोई प्रेशर लेने की हमें जरूरत नहीं है, और हमें कोई प्रेशर लेंगे भी नहीं हम। ठीक है, जितना मर्जी प्रेशर किसी से भी आता रहे, वी विल नॉट वॉक इन टू द ट्रैप। ठीक है, हम अपनी मर्जी से सारे काम करेंगे। एंड यस, हमें पता है किस वक्त हमने वहां पे जनाब हमला करना है, हमें पता है हमने किस वक्त जनाब वहां पे किस तरीके से हमला करना है। हमारे पास टारगेट्स जो हैं हमारे पास पड़े हुए हैं, वी नो व्हाट द टारगेट्स आर, और हमें यह भी पता है कि हमने मॉडस ऑपरेंडी क्या है, हमारी स्ट्रेटजी, मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या है, एयर स्ट्रेटजी क्या है, नेवल स्ट्रेटजी क्या है। और यहाँ पे एक बात याद रखें, हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, मैं उनको अनसंग हीरोज कहता हूं। हमारे अनसंग हीरोज जो हैं वो इतनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं कि जो मूडी की पिलो टॉक होती है, पिलो टॉक, मूडी की पिलो टॉक भी हमारे तक पहुंच जाती है। वो अपने कमरे में बैठ के मूडी जो बातें करता है वो भी हमारे तक पहुंच जाती है। सो वी नो कि उसको फेस सेविंग के लिए क्या चाहिए। वो फेस सेविंग जो अपने मांग रहा है ना, आर्मी चीफ से, नेवल चीफ से, एयर चीफ से और अपने इंटेलिजेंस के हेड से, रॉ से, वो उसको फेस सेविंग नहीं मिलने वाली जी। क्योंकि अभी उसको जूते पड़ चुके हैं मूडी को, अभी मजीद जूते पड़ेंगे उसको, और वो उसको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। और मेरे ख्याल में द सूनर द बेटर, द पीपल ऑफ इंडिया शुड रियलाइज दिस, that they have chosen a wrong leader who is a psychopath, और उसको उससे जान छुड़ा लें। अगर उससे जान छुड़ा लेंगे तो इंडिया भी बच जाएगा,
बाकी इसके पास और ये कोई हम भी गुंजाइश उनकी नहीं थोड़ी है। सी, पाकिस्तान भी उन लोगों की मदद कर देगा जी जान छुड़वाने में। तो अब्दुल्ला हमीद गुल नहीं, साहब, हम उनके जो है ना, पाकिस्तान तो हम उनके थोड़े से ही देखे ना, इट्स नेवर अबाउट द व्हीकल। हमेशा वो कहते हैं, there's अमेरिकन फ्रेज, इट्स नॉट अबाउट द व्हीकल, इट्स नॉट अबाउट द व्हील्स, इट्स अबाउट द पर्सन हु इज ड्राइविंग और हु इज बिहाइंड द व्हील्स। बेसिकली ये है। अब यहाँ पे राफेल ले ले या राफेल अब्बा ले लो तुसी, द पॉइंट इज कि उनको जहाज चलाने ही नहीं आते इंडियन एयरफोर्स वालों को, तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो मजबूर हैं। तो राणा साहब अभी तो वो सीख रहे हैं ना, राफेल तो अभी आया ही है, चंद महीने हुए हैं, वो सीख रहे हैं, सीखते सीखते यहाँ पर आ गए। अभी इंडियन एयरफोर्स वाले अंडर 14 की टीम है, अभी वो बड़े होंगे तो फिर बात करेंगे, अभी छोटे हैं बेचारे वो, ठीक हो गया, अभी उनको समझ अक्ल नहीं है। रात के अंधेरे में बुज़दिल भारत ने मासूम सिविलियंस पर हमला किया, और जब हमने जवाबी कार्रवाई की, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसके बाद से फिर मिन्नत और तरलों पर आए। अरब ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए, दरखास्तें शुरू कर दी कि पाक आर्मी से कह दें कि अब बस कर दें। अब दोबारा से ये शरारत कर रहा है, ड्रोन्स भेज रहा है। अब जब हमारी जानिब से जवाबी कार्रवाई की जाएगी, अभी हम सिर्फ रिटेलिएट कर रहे हैं, हम हमला नहीं कर रहे, तो इनका क्या बनेगा अगर हम हमला करेंगे तो? देखें, मैं अब्दुल्ला साहब की पहली बात का एक छोटा सा जवाब दे दूं। देखिए, बात यह है कि हम बिल्कुल मद्दाह हैं, जितनी बॉलीवुड के एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, हम उनके मद्दाह हैं। वो हमारे ड्रामे भी देखते हैं, हम उनकी फिल्में भी देखते हैं। आवाम जो है एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया के हो चाहे पाकिस्तान के हो। लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा बीच में, एक गंदा अंडा आ जाता है ना कभी कभी, वो गंदा अंडा आ गया, उसका नाम मूडी है, ठीक है। बाकी बात यह है कि अब्दुल्ला साहब को पता है सारी बात का, और मैंने कई दफ़ा कहा अब्दुल्ला साहब को कि देखे, जो भी लोग हैं, मैं देखे लोग कोर्ट्स में कह रहा हूँ, जो भी लोग हैं बॉलीवुड से जो इनसे इल्तिजा कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब से, कि पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे हैं कि बस कर दो, मूडी तो पागल है, लेकिन इनको फौज वालों को कहे, जनाब के पाकिस्तान फौज वालों को कहे, उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया अभी, पाकिस्तान की फौज ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने एक ट्रेलर दिखाया, ठीक है। अभी फिल्म तो बाकी है, अभी तो फिल्म शुरू ही नहीं हुई, अली तो काम ही नहीं शुरू हुआ। अली जब वो इसलिए मिन्नतें कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब को, मैसेज, मैंने मना भी किया अब्दुल्ला साहब को कि उनसे कांटेक्ट नहीं करना, कि उनका आगे एक बंदा जो था, पता नहीं क्या जीएम के जीएसी का राना था, उसके एंड में राना लगता था, मैंने उसको भी मना किया था कि वो मुझे अंदर की, इंडिया की आर्मी के अंदर की तफसीलात, जो इंटेल जो है, मुझे ना दे। लेकिन उस बाना नहीं बात, वो फारग हो गया वो। लेकिन एनीवेज, तो इस तरह की चीजें जो है ना, ये सारी वो जिटरी हैं। ऑल द पीपल, द मासेस इन इंडिया, दे आर जिटरी, पैनिकी हैं कि यार ये कौन सा सैडिस्ट आ गया है जिसका नाम मूडी है, ये पूरे रीजन को, पूरे खित्ते को ये जंग में झोंकना चाह रहा है, ठीक है। सो ही इज इसका साइको आदमी है, ठीक है। अब उसकी कुछ नहीं सुनी जा रही, कुछ नहीं बन रही। हमारा कसूर तो नहीं है, अब्दुल्ला साहब का कसूर तो नहीं है, मेरा तो कसूर नहीं है कि अगर उसको सारी जिंदगी कोई रिश्ता नहीं मिला मूडी को, तो मेरा तो क्या कसूर है उसमें भाई, अब्दुल्ला साहब का क्या कसूर है। ये संदूर करता रहता है। संदूर की असल में, संदूर तो हम लगाने के लिए तैयार हैं, कई लोगों को लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे वहाँ पे जनाब ऐसे अहबाब हैं वहाँ पे मौजूद इंडिया के अंदर, हम उनकी इज्जत करते हैं, अवाम की इज्जत करते हैं, इंडियन अवाम की, वो हमारी इज्जत करते हैं। लेकिन ये संदूर इसके एट द बैक ऑफ हिज माइंड, मूडी के बैक ऑफ द माइंड में ये है कि मैंने कभी किसी को संदूर नहीं लगाया। ओ भाई, तेरा ब्याह असी तो नहीं कराना सी ना, तू ब्याह करने जो है ही नहीं, ऐसी की करी। अब्दुल्ला साहब ने भी बड़ी कोशिश की, मैंने भी बड़ी कोशिश की कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम 5 राफेल तैयारे मोदी। और 5 तक मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, आप समझने की कोशिश करें, हम लोगों ने, हमारी फोर्सेस ने, हमने ये कहता 7 लाख की फौज है। ओ भाई, 7 लाख की फौज नहीं है सी, हम 25 करोड़ की फौज है। इसको क्यों नहीं समझ आती? हम 25 करोड़ की फौज है। पिछली दफा मुशर्रफ के जब हुकूमत थी, उस वक्त दोनों आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन हुई थी, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो गई थी। 53% इन्वेस्टर इंडिया से भाग गया था, 53%। और बाकी जो कहते थे जी हमारी जान छुड़ाएं, मल्टी नेशनल कंपनीज जो बैठी हुई थी, वो कहती थी हमारी जान छुड़ाएं इंडिया से, वो किसी और मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी। ये सब, ये कौन भागा, कौन था फिर आखिर में इंडियन फोर्सेस भागी थी।
मैं इंडियन फोर्सेस वालों का मैं उनसे मुझे बड़ी हमदर्दी है। देखें, उनके बड़े बड़े जर्नैल हैं इंडियन फोर्सेस के, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, वो उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम्स अप्लाई की हुई हैं। कई मुल्कों में पॉलिटिकल असाइलम्स अप्लाई की हुई है। मैं सारे मुल्कों के नाम नहीं लेना चाहता, अब्दुल्ला साहब को पता है इस चीज का। पॉलिटिकल असाइलम लिए हुए हैं उन्होंने अप्लाई किए हुए हैं। जिस दिन उनका पॉलिटिकल असाइलम हो गया वो भाग जाएंगे यहाँ से। वो अपने कई ऑफिसर्स ऐसे हैं इंडिया के जो तो यहाँ से अपनी फैमिली वहां से इंडिया से भेज चुके हैं, ठीक है। वो तो जान छुड़ाने के चक्कर में वो कितने वहां से लोग डिजर्ट होते हैं, डिजर्शंस कितनी होती है आर्मी से, इंडियन आर्मी से, मैं आपको उसकी डिटेल बता सकते हैं हम लोग। मतलब बिल्कुल, इतने राणा साहब, लोग ये आपने आर्मी बिल्कुल छोड़ दुरुस्त के कहा भागते कि हैं वहां से।